नमस्कार। न्यूज मीडिया मंच पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर मौसम बदल रहा है और अगले एक सप्ताह के दौरान कई जिलों में छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, बात करूंगा 6 से लेकर 12 मई के बीच के मौसमी बदलावों की। इस समय छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर बादल आने शुरू हो गए हैं और बादल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के आसपास ही एक ट्रफ बन रही है, जिसके चलते पूर्व जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर अरब सागर की नमी है और पूर्वी रीजन में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी ओडिशा के रास्ते पहुंच रही है और धीरे धीरे ओडिशा के रास्ते नहीं बल्कि बिहार होते हुए भी नमी पहुंच रही है। तो कई तरफ से आने वाली नमी के कारण यहाँ पर गर्जना वाले और बारिश वाले बादल बनने लगे हैं और बारिश की संभावनाएं भी शुरू हो गई हैं। अब से लेकर पूरे 12 मई तक राज्य के तमाम जिलों में बारिश की उम्मीदें जरूर रहेंगी, लेकिन इस दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर, साथ ही साथ नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में और रायपुर, दुर्ग तक इन तमाम इलाकों के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस बारिश के रहेंगे क्योंकि ये सीज़न प्री मानसून का है। तो इस दौरान बारिश के साथ आप जानते हैं कई बार ओलावृष्टि की संभावना भी रहती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म यानी बिजली चमकने, बिजली कड़कने, गड़गड़ाहट होने बादलों की, और साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी रहती है। तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, आंधी भी चल सकती है। तो आंधी और बिजली का चमकना या गिरना ये एक चुनौती रहेगी। कुछ जगहों पर लोगों को नुकसान इससे उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी इस तरह से मौसम करवट ले, अचानक मौसम बदले और काले बादल छा जाएं आसमान में और दिन में ही रात जैसा मौसम नज़र आने लगे, तो आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है और थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। बाहर अगर हैं तो आप सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए। लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान, लाइटनिंग स्ट्राइक की जो संभावनाएं, आशंकाएं, उस दौरान किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, इसके बारे में एनडीएमए और एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और साथ ही साथ जो नेशनल राष्ट्रीय एजेंसी है उसने भी क्या करें क्या ना करें इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रखी है, तो उसका पालन करते हुए रहें। और उत्तरी क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और सरगुजा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, इन तमाम जगहों पर फिलहाल ऑन एंड ऑफ, चाहे मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, 6, 7, 8, 9 की बात करूं या 10, 11, 12 की बात करूं, सभी दिनों में यहाँ पर बादल बीच बीच में आते रहेंगे। कभी इस तरफ से बादल आएंगे और कभी यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड की तरफ से बादल आएंगे। आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं। हो सकता है आज और कल यहाँ पर थोड़ा अच्छी एक्टिविटी हो जाए। तो आंधी और बारिश की जो आशंका है, जो संभावना है, वो राज्य के कई जिलों में हो सकती है। सतर्क रहिए। इसका फ़ायदा अगर आप उठा सकते हैं खेती के संदर्भ में तो ज़रूर उठाइए, लेकिन नुकसान आपको ना होने पाए इसका आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा काम है आपको लगातार अलर्ट करते रहना। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह से न्यूज़ मीडिया मंच पर भी और मौसम तक चैनल पर जानकारियाँ मौसम की लगातार आपको देता रहता हूँ। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान छत्तीसगढ़ का लेकर आता हूँ सोमवार के दिन मध्य प्रदेश के साथ साथ, और मंगलवार को उत्तर प्रदेश और बिहार का, उसके बाद बुधवार को हरियाणा का, बृहस्पतिवार को पंजाब, राजस्थान का शुक्रवार को और शनिवार को महाराष्ट्र, जबकि रविवार को गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड करता हूं। तो जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बने हैं आप तो बन जाइए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।